अस्सलाम वालेकुम नाज़नीन, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल कुकिंग विद नाज़नीन को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो व्यूअर्स, चलते हैं अपनी आज की रेसिपी की तरफ। तो आज की जो सी हमारी रेसिपी है वो है मटर आलू, और ये कैसे बनेगी, इसकी तरकीब क्या है, ये जानते हैं मम्मा से। जी मम्मा। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है मेरे बहन भाइयों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, ये मैंने 2 प्याज ले लिए। हाँ जी, काट लिए मैंने। ठीक है। इसमें मैं ना, कुकिंग ऑयल। हाँ जी, अंदाजे से ना डाल दिया घी। ठीक है, तेल। ठीक है। इसे मैं ऊपर रख देते हैं। ठीक है, इनको हमने मतलब पकने हाँ के लिए जी, रख दिया है। ये मैंने आलू लिए हैं आधा किलो। ठीक है। आधा किलो ये मटर निकाले, दाने थोड़े से निकले हैं वैसे। एक मैंने टमाटर लिया है, आधा चम्मच मिर्च का है, आधा ये है चम्मच। दादी मिर्च हाँ का। जी, आधा ये है नमक का, आधा ही हल्दी का है, आधा ही चम्मच जीरे का है। ठीक है। ठीक है। और ये तो हरा ये धनिया धनिया और हरी मिर्च मिर्च बरीक गार्निशिंग के बरीक, लिए। हाँ जी, बरीक बरीक काट ली मैंने। ठीक ठीक है, है। अभी धोई नहीं है, बाद में धोऊंगी। ठीक है, तो मतलब हम लोग अमूमन बनाते हैं जो से सर्दियों में ये आलू मटर बहुत पसंद किए जाते हैं। हाँ जी। तो हम लोग ये जो ग्रेवी हाँ वाले जी। होंगे आलू मटर ये तैयार कर रहे हैं। हाँ जी, मैं शोरबे वाले नहीं इतने बना रही, वैसे तो लोग शोरबे वाले बनाते हैं। मैं ना बस रस में से ये दरमियाने से मतलब बनाऊंगी। ग्रेवी वाले हम लोग ग्रेवी बनाएंगे। वाले, तो हाँ जी। अगर मतलब करना चाहे तो उसको मतलब अगर किसी थोड़ा सा पानी ऐड हाँ जी, करना वो हो अपनी मर्जी तो से आप। कर सकते हैं। ठीक है। तो व्यूअर्स, हम लोग ने देखना है कि आज की जो सी मज़ेदार सी रेसिपी है वो कैसे तैयार होगी। तो आप लोगों ने कहीं नहीं जाना और हमारी आज की वीडियो को पूरा देखना है। हाँ जी, ये मैं टमाटर काट दिए इसमें। तो हम लोगों ने प्याज़ों को ब्राउन नहीं किया, आप लोग देख सकते हैं। मतलब हम लोगों ने सिर्फ पकने के लिए रखे थे। उसके बाद हम लोग इसके टमाटर शामिल कर दिए हैं। तो अब मम्मा इसके बाद हम लोग मतलब क्या करेंगे, हाँ, इसको ये गलने के लिए रख टमाटर देंगे। डाल के ना थोड़ा सा भूनूंगी, ये नरम हो जाए ना टमाटर। ठीक तो है। फिर मैं ना गलने के लिए रख दूंगी। फिर उसके थोड़ा सा बाद हम प्याज लोग गल जाए ना, फिर मटर डालेंगे पहले, फिर बाद में आलू। अच्छा, तो इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट नहीं डालना हमने, नहीं नहीं। वो नहीं डालना। ठीक है। तो मतलब आज जो डिफरेंस हो गया वो ये कि हम लोगों ने इसके अंदर ना ही अदरक डाला है ना ही हम लोगों ने लहसुन का पेस्ट डाला है। सिंपल हम लोगों ने प्याज लिए, उनको बनाया, उसके बाद हम लोगों ने टमाटर डाल दिए और अब हम लोग इसको थोड़ा सा पकाएंगे। इसके बाद हम लोग इसको गलने के लिए रख देंगे। उसके बाद फिर हम लोग जब मतलब हमारे प्याज भी गल जाएंगे तो आलू डालेंगे पहले या मटर डालेंगे पहले? पहले मटर डालेंगे, मटर सख्त होते हैं ना। ठीक है, क्योंकि मटर सख्त है, मटरों को थोड़ा सा गलने में टाइम ज़्यादा लगेगा। आलू भी नहीं है, वो भी जल्दी गल जाएंगे। तो जो मसाले हैं वो हम लोग बाद में लास्ट में शामिल नहीं, ये करेंगे। भूनने लगे। भूनने मतलब अभी हम लोगों ने डाल दिया, जब उसको भूनने नहीं नहीं, लगेंगे। अभी ये गल जाए ना। चल चल। हाँ जी, ये गल जाएंगे ना तो फिर इसके बाद पानी डालूंगी ना, फिर ये गल जाएंगे। फिर इसके बाद फिर मसाला भूनेंगे, फिर मटर भी डालेंगे तो मसाला भी, नमक मिर्च। मैं आसान तरीके से बताती हूँ। जी बिल्कुल, वही सब चीज़ें हम लोग आपको बताते हैं जो हमारे किचन में मौजूद होती हैं। और आपको कोई ऐसी डिफ़िकल्ट हम लोग चीज़ें नहीं बताते, ना ही मतलब झोल डाल के कि ये यहाँ से वहाँ से ये वो। हम लोग बहुत आसान से तरीके से आपको बताते हैं। तो आप लोग इसलिए हमें अप्रिशिएट भी करते हैं, हमें अपनी फीडबैक भी देते हैं। इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहे, हमें सपोर्ट करते हैं। हाँ जी, कई भाई कहते हैं कि हमें पकाना नहीं आता, प्रदेश में रहते हैं ना, तो वो कहते हैं कि आसान तरीका हमें बताएं कि हम लोग काम से आते हैं जल्दी से पका लें। इसीलिए मैं आसान सा तरीका वही बताती लोग हूँ, जो प्रदेश मतलब में रहते हैं जो। हाँ, जो बैचलर हैं या जो हॉस्टल में रहते हैं या जो हाँ जी, वो परदेसी कहते लोग हैं हैं उन कि लोगों आप आसान सा तरीका बताया हाँ करें। नहीं आता खाना बनाना, तो उनके लिए बहुत इजी होता है ये कि आप लोग बना लें इस तरह की चीज़ें। हाँ जी, ये देखें ना, टमाटर भी नरम हो गए, प्याज भी हो गए हैं साथ ही इसके। वैसे सर्दियाँ शुरू हो गई, तो व्यूअर्स आप लोग भी हमें अपने कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप लोगों के शहर में किस तरह मतलब सर्दी पड़ी, कैसा मौसम है, आप लोग कहाँ कहाँ से हमें कमेंट करते हैं। हमें भी बताएं कि आप लोग के इलाके में सर्दी की क्या सूरत हाल है। हमारे तो यहाँ सर्दी बहुत पड़ रही है, लेकिन धूप भी निकली हुई है, धूप भी निकलती है और सर्दी भी है। रात ज़रा काफ़ी ठंडी हो गई है, ज़रा ठंड हो जाती है। तो आप लोग बताएं कि आप लोगों के कैसा है वहाँ का वेदर, की सर्दी हो गई आप लोगों की। अगर हमें आउट ऑफ कंट्री से जो लोग देखते हैं वहाँ का हमें वेदर बताएं कि कैसा है, वहाँ पे स्नोफॉलिंग हो रही है। में पानी डाल दिया। तो अब हम लोग इसको गलने के लिए रख दें। हाँ जी। तो व्यूअर्स, इसको हम लोग गलने के लिए रख रहे हैं। तो आप लोगों ने वेट करना, कहीं नहीं जाना, देखना मज़ेदार से जो उनसे मटर आलू की भुजिया है वो कैसे तैयार होगी। हाँ जी, बस ये मैंने पानी डाल दिया, अब ये गल जाए तो फिर बाद में दिखाते हैं आप। दिखाते हैं। ये ना मैं मटर भी डाल रही हूँ, साथ ही मटर भी हो जाएंगे, भून भी लेते हैं साथ। मटर थोड़े से हो जाएंगे ना तो फिर नमक मिर्च भी डाल के तो भून लेते हैं, फिर आलू भी डाल देते हैं साथ।
तो फिलहाल अभी हम लोगों ने प्याज जो है वो गलने के लिए रख दिए थे। प्याज जो तैयार हो गया उसके बाद हम लोगों ने इसके अंदर मटर शामिल कर दिए हैं। मटर थोड़ी देर पकाएंगे, उसके बाद हम इसके अंदर आलू शामिल कर देंगे। ये पानी भी सूख जाएगा साथ, पानी ये भी खुश्क ना हो जाएगा, प्याज भी सारे गल जाएंगे सब चीज़। तो फिर उसके बाद हम लोग नमक मिर्च हाँ जी, ये डालेंगे पानी इसके अंदर। सुखाते हैं ना, ठीक है, फिर तो पानी भूनते हैं। खुश करके हम हाँ लोगों जी, ने इसको 2-3 भूनना है। मिनट लग जाएंगे जैसे। ये आलू भी साथ ही में डाल रही हूँ। तो आज की जो सी हमारी रेसिपी है वो है मटर आलू। तो आज हम आपको मटर आलू बनाना सिखा रहे हैं। तो पहले हम लोगों ने मटर डाल के थोड़ा सा उसे पका लिया, भून लिया, पानी खुश्क हो गया। उसके बाद हम लोगों ने इसके अंदर जो से आलू हैं वो शामिल कर दिए। इसके बाद अब हम लोग मम्मा क्या करेंगे नेक्स्ट? अब इसे फिर भूनेंगे इसको, फिर उसके बाद फिर हम उसके अंदर जो स्पाइसेस है हाँ वो जी, ऐड थोड़ा करेंगे। सा पानी ना सूख जाए। तो माशाल्लाह कितना अच्छा लग रहा है दिखने में। ये सीजन की सब्जी है। और 2 मिनट भूनते हैं इसे, फिर दिखाते हैं आपको। मसाले भी डाल रहे इसके ऊपर। तो घी आ गया तो हम लोगों ने इसके अंदर मसाले जो से वो भी शामिल कर दिए हैं। इसको हम लोग फिर से भूनेंगे अब। हाँ जी, ये घी तो आ गया, अच्छी तरह आप भूनेंगे इसे। ये देखते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि माशाल्लाह कितना अच्छा इसका कलर लग रहा है और ये खुशबू भी इसकी बहुत अच्छी उम्दा सी आना शुरू हो गई। बबल्स बन रहे हैं इसके अंदर। हाँ देखें, ये देखें घी भी आ गया है, अच्छी तरह मैंने भून दिया। हाँ जी, ये देखिए बबल्स बन रहे हैं और हम लोग इसको भून भी रहे हैं, खुशबू भी अच्छी आ रही है। तो व्यूअर्स उम्मीद करते हैं कि आपको जो सी आज की हमारी रेसिपी है आलू मटर पसंद आएगी। पसंद आए तो हमें अपनी फीडबैक ज़रूर दें। इसके साथ हमारे चैनल को क्योंकि दांतों को सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन पर भी क्लिक करता है कि आपको मज़ीद इस तरह की जो सी अच्छी अच्छी वीडियोज़ उनके नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो अब हम लोग थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे और फिर इसको पकने के लिए रख देंगे। जो आलू कसर वगैरह ना वो भी तैयार हो जाए। तो व्यूवर्स को थोड़ी देर पकने के लिए रखते हैं और आपको दोबारा दिखाते हैं। तो आप लोगों ने कहीं जाना की वीडियो को पूरा देखना है। जी तो व्यूवर्स हम लोग देखते हैं कि जो सी आज की हमारी रेसिपी है वो तैयार हो गई है। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त खुशबू आई है ढक्कन खोलने से। तो मम्मा अभी फाइनल हो चुकी है हमारी रेसिपी। हाँ जी। तो लास्ट में वही धनिया हरी मिर्च हमने आपको दिखाया था। वाह वंडरफुल, कितना प्यारा लग रहा है दिखने में ये। तो ग्रेवी वाले जो से आलू मटर की रेसिपी है वो हमारी फाइनल हो गई है। ये देखिए कितना ज़बरदस्त लग रहा है दिखने में। तो अब इसको डिश आउट करते हैं और आपको दिखाते हैं। मटर भी गल गए, आलू भी गल गए और खुशबू तो बहुत ही ज़बरदस्त आ रही है। तो व्यूअर्स उम्मीद करते हैं कि आपको जो सी आज की हमारी रेसिपी वो पसंद आएगी। इसको ज़रूर ट्राई करें और हमें अपनी फीडबैक दें। वो झटपट बनने वाली रेसिपी है, जैसे कि पहले हमने आपको बताया था, मतलब जो से मतलब आउट ऑफ कंट्री में लोग रहते हैं, जो बैचलर्स हैं, जिनको कुकिंग करने में इतना टाइम नहीं दरकार होता क्योंकि उन्हें काम भी करना, तो उनके लिए बहुत ईजी सी रेसिपी है। तो ये है इसका फाइनल लुक। देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त लग रहा है दिखने में। ये देखें ग्रेवी भी कितनी अच्छी थिक सी है इसकी और जो आलू हैं ये भी गल चुके हैं, मटर भी गल चुके हैं और हमने इसको धनिया हरी मिर्च के साथ गार्निश किया है। तो ये इसका लुक देख सकते हैं आप लोग। तो व्यूअर्स आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करें, हमें अपनी फीडबैक दें कि जो सी मज़ेदार सी हमने आज आपके साथ रेसिपी शेयर की है आलू मटर की, वो आपको कैसी लगी है। इसको बनाएं और ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। तो अब आप लोगों से इजाज़त चाहते हैं, इंशाल्लाह एक नई रेसिपी लेकर दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। हम आपके लिए दुआ को हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।